तो चलिए आज का क्लास आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी का क्वेश्चन बैंक का सारा ऑब्जेक्टिव, यानी कि 2009 से लेके 2023 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो भाई आज का क्लास तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा और आंसर भी लगाते चलिएगा, जिससे कि ये सारे प्रश्न आपको क्लास में ही अच्छे से याद हो सके। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आप सही आंसर लगाते चलना, जिससे कि ये सारे प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए जूठन क्या है, अब आपको बताना है जूठन पाठ जो है वो क्या है, जूठा है, कहानी है, शब्द चित्र है या फिर आत्मकथा है। तो आपको पता होना चाहिए कि जूठन आत्मकथा है जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना, इसीलिए ऑप्शन डी लगा लो, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं, आप फटाफट से आंसर लगाते चलिएगा और आज का क्लास जो है थोड़ा फास्टली होगा। देखिए दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, तिरीच कहानी के कहानीकार कौन है। अब बताओ जी, तिरीच जो कहानी है उसके कहानीकार का नाम क्या है, तो उदय प्रकाश, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 2 का ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। चलिए तीसरा नंबर सवाल को देखते हैं, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे। अब लगाओ, भगवान श्री कृष्ण जो थे वो किस कवि के पूज्य थे, तुलसीदास, जायसी, कबीरदास या फिर सूरदास। लगाओ सही जवाब क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरदास, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछ दिया जाए कि भगवान राम किस कवि के पूज्य थे, तो वो थे तुलसीदास के, लेकिन श्री कृष्ण थे सूरदास के, इसीलिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फोर्थ नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है, आप लगाते चलो सही आंसर क्या होगा। आपकी पाठ्य पुस्तक में नाभा दास की कविता में किन दो कवियों के बारे में है, बताओ जी। फोर का सही जवाब क्या होगा, तो यह है कबीर एवं सूरदास के बारे में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 4 का बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखेगा। पांचवा नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। यह क्वेश्चन भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि रिपीट हर एक बार करते हैं। शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, तो जे कृष्णमूर्ति, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, लगा लो। ओके चलिए 6 नंबर सवाल के ऊपर बढ़ते हैं, आपके सामने आ चुका है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित पाठ कौन सा शीर्षक है। भाई चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना का नाम है उसने कहा था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। रोज जो पाठ है ये अज्ञे की रचना है, सिपाही की मां जो रचना है ये मोहन राकेश की रचना, और शिक्षा जो है ये जे कृष्णमूर्ति की रचना, इसीलिए इसको भी याद रखिएगा। ओके चलिए 7 नंबर सवाल के ऊपर बढ़ते हैं, देखो फटाफट से आप लगाते चलो भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है आज का। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का नाम क्या है। भाई सुभद्रा कुमारी चौहान पुत्र वियोग कविता की कवित्री का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल का रचना है, हार जीत अशोक वाजपेयी की रचना और ज्ञानेंद्र पति की रचना है गांव का घर, इसको भी याद रखना। चलिए 8 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने है, अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार कौन है। अर्धनारीश्वर पाठ जो उसके निबंधकार का नाम पूछा गया, भाई रामधारी सिंह दिनकर, कौन सा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर सवाल को बढ़ते हैं, और आज के क्लास को आप सभी पहले लाइक करोगे, ओके तो कर दो लाइक। देखो 9 नंबर सवाल आपके सामने है कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता जो उसमें लोहा किसका प्रतीक है। लगाओ सही जवाब क्या होगा, प्यारे नन्हे बेटे को में जो है लोहा किसका प्रतीक है, तो कर्म का, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 9 का सी इज द करेक्ट आंसर, याद रखना। चलिए 10 नंबर सवाल को देखते हैं, गांव का घर कविता के रचयिता का क्या नाम है। गांव का घर जो कविता है भाई ज्ञानेंद्र पति की रचना है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 11 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने है, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी का नाम है उसने कहा था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। जूठन जो ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है, रोज जो है ये अज्ञे की रचना है, त्रिच जो है ये उदय प्रकाश की रचना, याद रखिएगा। चलिए 12 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, आपके सामने आ चुका है, रोज कहानी के कहानीकार कौन है। देखो जी कितने कवि के नाम कितने बार पूछे गए हैं, याद रखिएगा। जितने भी कवि होते हैं उसको आप अच्छे से जरूर याद कर लिएगा भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है कवि का नाम। देखो रोज कहानी के लेखक कौन है, रोज कहानी के लेखक का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। 12 का बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। चलिए 13 नंबर सवाल को देखते हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। अब आपको बताना है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की कौन सी रचना है, रोज, तिरिच, जूठन या फिर उसने कहा था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जूठन जो पाठ है ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए 14 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। यह पात्र वाला भी ऑब्जेक्टिव बार बार पूछे जाते हैं, इसको भी याद रखिएगा।
लहना सिंह जो है वो उसने कहा था कहानी का पात्र है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। रोज की जो पात्र आती है वो आती है मालती, उसको भी याद रखिएगा ये आप सभी। ओके चलिए देखिए 50 नंबर सवाल आपके सामने है। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? एक लेख और एक पत्र भाई एक ऐतिहासिक पत्र है, इसके लेखक का नाम है कौन सा? भगत सिंह। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 15 का सी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। 16 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं भाई, लगाते चलो सही सही आंसर और याद तो जरूर कर लो। बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है? बातचीत जो पाठ है भाई वो एक प्रकार का निबंध है जिसके निबंधकार का नाम है कौन सा भाई? बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर सवाल के ऊपर आपके सामने है, अधिनायक के रचनाकार कौन है? अधिनायक शीर्षक पाठ जो उसके रचनाकार का नाम है रघुवीर शाह, यानी कि 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लगा लो और अच्छे से याद भी कर लो। चलिए 18 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कर रहा है। नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? अब लगाओ सही जवाब क्या होगा? नामवर सिंह के द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? आलोचना है, निबंध है, एकांकी है या फिर आत्मकथा है? तो प्रगीत और समाज एक प्रकार का निबंध है जिसके निबंधकार का नाम है कौन सा भाई? नामवर सिंह। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 का बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। चलिए 19 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने। प्रेमचंद किस काल के रचनाकार है भाई? प्रेमचंद जी आधुनिक काल के रचनाकार हैं। कौन सा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 19 का डी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। 20 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है। जायसी किस शाखा के कवि है? मलिक मोहम्मद जायसी भाई किस शाखा के कवि हैं बताओ? मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम के पीर के कवि माने जाते हैं, यानी कि प्रेम मार्गी सही जवाब हो जाएगा। 20 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर सवाल को देखते हैं। गालिब किसकी रचना है? बताओ जी, गालिब जो रचना है वो किसकी है? ये आपके 2009 में पूछा गया सवाल है। गालिब किसकी रचना है? 21 का सही जवाब हो जाएगा त्रिलोचन की। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कर रहा है। छप्पे किस कवि की रचना है? छप्पे जो है वो नाभा दास की रचना है। कौन सा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 22 का डी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। 23 नंबर सवाल को देखते हैं। सूर सागर के कवि कौन है भाई? आज क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा है इसलिए थोड़ा फास्ट हूं। ओके अच्छे से मैनेज करते चलो और याद भी करते चलो। सूर सागर के कवि कौन है? सूर सागर के भाई सूरदास। कौन सा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 23 का डी इज द करेक्ट आंसर। ओके चलिए 24 नंबर सवाल देखते हैं। संपूर्ण क्रांति पाठ के रचनाकार कौन है? संपूर्ण क्रांति जो पाठ है उसके रचनाकार का नाम है भाई कौन सा? जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति जो पाठ है वो भाषण है, उसको भी याद रखिएगा, जो कि पटना के गांधी मैदान में दिया गया था 5 जून 1974 को जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ओके चलिए 25 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने आ चुका है। जूठन शीर्षक रचना हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? जूठन जो रचना है वो कौन सी विधा है? तो वो आत्मकथा है भाई, जिसको देने वाले का नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि, यानी कि 25 का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। फटाफट से आप याद करते चलो और क्लास को लाइक भी करते चलो भाई। देखो बालकृष्ण भट्ट किस काल की रचनाकार है? बालकृष्ण भट्ट भाई अगर काल पूछे तो आप आधुनिक काल लगा देना, अगर युग पूछे तो भारतेंदु युग लगा देना। ओके दोनों को याद रखिएगा। 27 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने है। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? यह भी आपके बोर्ड एग्जाम में 2 बार पूछा जा चुका है। उसने कहा था जो कहानी है वो किस वर्ष की रचना है? वो 1915 में प्रकाशित हुआ था। मैं बता दूं चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल 3 कहानियां लिखी थी। उसने कहा था सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। मैं बता दूं उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष 1915 और सुखमय जीवन बुद्धू का जो है वो 1911 में प्रकाशित हुआ था। इसको भी याद रखिएगा। ओके चलिए 28 नंबर सवाल को देखते हैं। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? देखो जी एक ही क्वेश्चन को कितना बार घुमा फिरा के पूछा है। पहले पूछा था संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है। अब पूछा जा रहा है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो भाई जयप्रकाश नारायण ही होगा। ऑप्शन बी लगा लो, राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने है। रोज कहानी की नायिका कौन है? रोज कहानी की नायिका का नाम है मालती। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। 29 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, लगा लो। 30 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने आ चुका है। इनमें कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? अब बताओ जी निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो जगदीश चंद्र माथुर की रचना है? बातचीत तो भाई बालकृष्ण भट्ट की रचना है। ओ सदानंद जो जगदीश चंद्र माथुर की रचना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। तिरीच जो है ये उदय प्रकाश की रचना है। हंसते हुए मेरा अकेलापन जो ये मलियज की रचना, इसको भी याद रखिएगा। 31 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने है। हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है? किस विधा की रचना भाई क्या है बताओ? 31 का सही जवाब क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डायरी है, जो कि मलियज के द्वारा दिया गया। ध्यान में
रखिएगा। ओके, 32 नंबर सवाल देखिए, इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है? प्रेम के पीर के कवि आपको पता होना चाहिए, मलिक मोहम्मद जैसी। बताओ जी कौन सा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? 32 का ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। 33 नंबर सवाल देखिए, सूरदास किस भाषा के कवि है? सूरदास जी ब्रज भाषा के महान कवि हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर सवाल को देखते हैं, तुलसीदास के बचपन का क्या नाम था? बचपन वाला नाम तो भाई पूछ दिया जाता है। मोहन राकेश के बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी, और जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम था बाउल, और तुलसीदास के बचपन का नाम था राम बोला। इन तीनों को भाई अच्छे से याद कर लो, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव। ओके, चलिए 35 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है। नाभा दास के दीक्षा गुरु कौन थे? नाभा दास के दीक्षा गुरु कौन थे भाई? लगाओ 35 का सही जवाब क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामी अग्रदास, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर सवाल को देखते हैं, भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? अब लगाओ सही जवाब क्या होगा? भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो यह दिया था भाई कौन सा? राजा रुद्र शाह ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर सवाल को देखते हैं, तुमुल कोलाहल कलह में किसकी रचना है? तुमुल कोलाहल कलह में जयशंकर प्रसाद की रचना है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 38 नंबर सवाल देखिए, पुत्र वियोग कविता किसकी रचना है? पुत्र वियोग भाई सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, पुत्र का वियोग है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 39 नंबर सवाल के ऊपर आपके सामने दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। अब लगाओ सही जवाब क्या होगा? दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष भाई ये पहला दूसरा ये पूछे जाते हैं आपके बोर्ड परीक्षा में। 39 का सही जवाब मैं बता दूं, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1951, और पहला जो था पहला सप्तक जो था, यानी कि तार सप्तक जिसको बोलते हैं, वो था 1943, उसको भी याद रखिएगा। ओके, चलिए 40 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, मुक्ति बोध का जन्म स्थान है कौन सा भाई? बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर पंजाब? 40 का सही जवाब हो जाएगा कौन सा? मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर सवाल देखिए, वार्तालाप का संधि विच्छेद है, वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या होगा भाई? लगाओ 41 का सही जवाब क्या होगा? वार्ता जोर आलाप, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। 42 नंबर सवाल को देखते हैं, नायक का संधि विच्छेद क्या होगा? नायक का संधि विच्छेद क्या होगा भाई? नए जोर अक, यानी कि 9 पर डबल एकर और अक हो जाएगा, यानी कि 42 का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, याद रखिएगा। 43 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने है, अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या है भाई? संधि विच्छेद को तो अच्छे से याद कर लो, ये कोई नया नहीं बनता, ये क्वेश्चन बैंक से उठा के दे दिया जाता है। अनुजोर एसन, यानी कि कौन सा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर सवाल को देखते हैं, निश्चल का संधि विच्छेद क्या होगा? निश्चल का निह जोड़ चल, कौन सा? ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। 45 नंबर सवाल को देखते हैं, लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है? मैंने बताया था कि प्रत्यय पहले बाद में लगता है और उपसर्ग पहले लगता है, तो यहाँ प्रत्यय पूछा गया लूट जोर एरा, यानी कि एरा हमारा सही जवाब हो जाएगा, ये प्रत्यय है, और लूट जो है एक शब्द है, याद रखेगा। 46 नंबर सवाल देखते हैं, अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग पहले लगता है अ प्लस ज्ञान, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। 47 नंबर सवाल को देखते हैं, राजकुमार कौन समास है? राजकुमार भाई राजा का कुमार, यानी कि कौन सा? कारक चिन्ह लगा है, तो आप तत्पुरुष समास लगा लो, सही जवाब हो जाएगा। 48 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने है, दाल रोटी कौन समास है? दाल रोटी भाई कौन समास होगा? बीच में लाठी लगल है, तो द्वंद्व समास हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर सवाल देखिए, घनश्याम में कौन समास है? घनश्याम में कौन सा समास होगा? 49 का सही जवाब लगाओ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्मधारय, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर सवाल को देखते हैं, चौराहा शब्द कौन समास है? चौराहा में कौन सा समास होगा भाई? लगाओ द्वंद्व समास, द्विगु, कर्मधारय या फिर तत्पुरुष। चौराहा यानी कि 4 गोरा नंबर का बोध हुआ, द्विगु समास लगा लो, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर सवाल को देखते हैं, पीतांबर में कौन सा समास है? पीतांबर भाई लगाओ 51 का सही जवाब क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, पै का पर्यायवाची शब्द है, पै का पर्यायवाची क्या होगा भाई? 52 का सही जवाब लगाओ, करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मैं बता दूं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूध, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर सवाल देखते हैं, अनुराग का विलोम क्या होगा? विलोम शब्द तो भाई आसान होता है, अनुराग का विलोम होता है विराग, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। लगाते चलो और अच्छे से याद भी करते चलो भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है आज का। ओके, चलिए देखिए, इस क्लास से आपके बोर्ड एग्जाम यानी कि हिंदी के पेपर में बहुत सारा ऑब्जेक्टिव छपने वाला है भाई। क्वेश्चन बैंक तो आपको पता होगा कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अर्थ का विलोम क्या होगा? अर्थ का जो विलोम यानी कि उल्टा शब्द होता है वो हमारा होता है इति, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने है, कृष्ण का विलोम है, कृष्ण का विलोम क्या होगा जी? कृष्ण का विलोम कौन सा होता है ये बताओ जी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्ल, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर सवाल है, स्थावर का विलोम क्या?
स्थावर का विलोम कौन सा होगा? 56 का सही जवाब हो जाएगा कौन सा? जंगम। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर सवाल देखिए, नर का विपरीतार्थक शब्द, विपरीतार्थक का मतलब होता है उल्टा, इसका भी उल्टा पूछा गया है, नर का नारी हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर सवाल को देखते हैं, स्तुति का विपरीतार्थक शब्द क्या? स्तुति का निंदा हो जाता है भाई, निंदा कहां है? ऑप्शन ए में ही दिया गया है, लगा लो। 59 नंबर सवाल को देखते हैं, संध्या का विलोम क्या है? संध्या का विलोम कौन सा? शाम का कौन सा? प्रातः यानी कि सुबह ही तो होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने है, शिव का उपासक कहलाता है। यह भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई वर्षों से पूछा जा रहा है भाई, शिव का उपासक जो कहलाता है वो कहलाता है शिव, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। 61 नंबर सवाल को देखते हैं, अपने पैरों पर खड़ा होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? अब लगाओ जी, अपने पैरों पर खड़ा होना। अब आप लोग सोच रहे सर तो हम तो अपने पैरों पर ही खड़ा है, हम दूसरे के पैर पर थोड़े खड़ा होने जाते हैं भाई। उसका अर्थ होता है कौन सा? स्वावलंबी होना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। 62 नंबर सवाल को देखते हैं, आसमान टूटना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आसमान टूटना यानी कि अचानक से कोई मुसीबत आ जाना। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर सवाल देखते हैं, घाट घाट का पानी पीना, मुहावरे का अर्थ है घाट घाट का पानी पीना, बहुत अनुभवी होना। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर सवाल देखते हैं, त्राही त्राही करना, मुहावरे का अर्थ है त्राही त्राही करना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए बहुत दुखी होना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर सवाल देखते हैं, क्या कर रहा है, स्वर्ण का विशेषण क्या होगा? स्वर्ण का विशेषण पूछा गया भाई। 65 का लगाओ सही जवाब क्या होगा? तो स्वर्णिम हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर सवाल देखिए, जगत का विशेषण है, जगत का विशेषण जगदीश। ऑप्शन बी सही जवाब है भाई, लगा लो और अच्छे से याद भी कर लो। और भाई चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलो, याद तो हो ही जाएगा क्लास में ही। 67 नंबर सवाल देखिए, दिन का विशेषण क्या होगा? दैनिक। कौन सा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 67 का बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। 68 नंबर सवाल देखिए, तलवार शब्द का विलोम क्या होगा? तलवार का विलोम पूछा गया भाई। 68 का सही जवाब आप बताओगे तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सहायक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर सवाल देखिए, खरा का विलोम क्या होगा? खरा का विलोम कौन सा होगा भाई? खोटा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। खरा का विलोम बैठा मत मारना, गलत हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा। चलिए 70 नंबर सवाल देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है, बताओ जी। अर्धनारीश्वर चैप्टर का ये क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन सा है? तो उर्वशी, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी जो रचना है उस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि रामधारी सिंह दिनकर को संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। ये दोनों क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में बराबर पूछे जाते हैं। 71 नंबर सवाल को देखते हैं, समाज का विशेषण है, समाज का विशेषण क्या होगा? तो सामाजिक। कौन सा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने है, विद्यालय का संधि विच्छेद, विद्या जोड़ आलय कहां है? ऑप्शन बी में दिया गया विद्या जोड़ आलय, यानी कि विद्यालय हो जाएगा, याद रखिएगा। 73 नंबर सवाल को देखते हैं, घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है, घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ होता है कौन सा भाई? हार मानना। कौन सा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अभी जो है आप लोगों का घुटने टेकने का ये समय नहीं है भाई, आकाश पाताल को एक करने का समय, इसलिए आकाश और पाताल को एक कर दो, खूब मेहनत करो, ये घुटने टेकने का जरूरत है अभी नहीं है, हार मानो मत मानो भाई। 74 नंबर सवाल देखिए, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? ये क्वेश्चन तो भाई कई बार पूछा गया है। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार का नाम है लोकनायक जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर सवाल देखिए, उद्दंड का विलोम है, उद्दंड का विलोम कौन सा होगा? विनम्र हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, लगा लो। 76 नंबर सवाल देखिए, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है भाई? उसने कहा था जो कहानी है वो किस प्रकार की कहानी? चरित्र प्रधान, कर्म प्रधान, धर्म प्रधान या फिर वात्सल्य प्रधान? तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूं, यह जो है कर्म प्रधान कहानी, यानी कि 70 का बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए 77 नंबर सवाल देखते हैं आपके सामने, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम है बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर सवाल देखिए, आनंदित में कौन सा प्रत्यय है? आनंदित में कौन सा प्रत्यय होगा भाई? आनंद जोड़ इत प्रत्यय लास्ट में लगता है, तो लगाओ 78 का सही जवाब क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।
79 नंबर सवाल देखिए, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम था भाई नरहरि दास। कौन सा? नरहरि दास। अगर पूछता कि शिक्षा गुरु कौन थे तो आप शेष सनातन लगा देते तो सही जवाब हो जाता। 80 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, लगाओ सही जवाब क्या होगा। फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। यह किस पाठ की उक्ति है भाई? तो यह सिपाही की मां चैप्टर से लाइन लिया गया। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जिसके लेखक का नाम है मोहन राकेश। ओके, 81 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने, आजकल कौन समास है? बीच में लाठी लगल है भाई। 81 का सही जवाब आप ही लगा दो, द्वंद्व समास। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर सवाल देखिए, सूर सागर के कवि कौन है? सूर सागर के कवि का नाम है सूरदास। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 82 का बी इज द करेक्ट आंसर। भाई पूरा क्वेश्चन बैंक तो आज खल्लास हो जाएगा। 83 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, पंचवटी कौन समास है? पंचवटी में कौन सा समास? 5 गो वटी यानी कि द्विगु समास। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है, खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है। खून पसीना एक करना भाई कौन सा? बहुत परिश्रम करना। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 84 का बी इज द करेक्ट आंसर। 85 नंबर सवाल देखते हैं, हाथ पैर कौन समास है? हाथ पैर द्वंद्व समास। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर सवाल को देखते हैं, काम चोर कौन समास है? काम से चोर भाई कौन सा कारक चिन्ह लगा है? ऑप्शन बी लगा लो, तत्पुरुष समास हो जाएगा। 87 नंबर सवाल को देखते हैं, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसके लिए एक शब्द में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? गुरु से दीक्षा लेने वाले को हम लोग दीक्षित कहते हैं। ओके, याद रखिएगा। 88 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने है, निंदा का विलोम क्या होगा? निंदा का विलोम स्तुति होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में 2 से 3 बार आ चुका है भाई, याद रखिएगा। ओके, चलिए 89 नंबर सवाल को देखते हैं, हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? 89 का सही जवाब आप लगाओ। हार जीत कविता जो है वो किस कविता संग्रह से ली गई है? ये ली गई है कहीं नहीं वहीं से, जिसके लेखक का नाम है अशोक वाजपेयी। भाई याद रखिएगा। ओके, चलिए 90 नंबर सवाल को देखते हैं, लंबोदर कौन समास है? लंबा है जिसका उदर कौन सा? गणेश जी। ऑप्शन नंबर कौन सा? बहुव्रीहि हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर सवाल देखिए, धरती का विलोम क्या होगा? धरती का विलोम आकाश हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। 92 नंबर सवाल देखिए, निश्चय का संधि विच्छेद क्या होगा? निश्चय, निह जोड़ चय। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि कौन है? जन जन का चेहरा एक गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई याद रखिएगा। 94 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने, भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? भूषण जी भाई रीति काल के कवि हैं। कौन सा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने बताया था जितने भी दास वाले आते हैं वो भक्ति काल में आते हैं, सिर्फ भूषण जी जो है ये रीति काल के कवि, और जितने बचते हैं नीचे जैसे कि हो गया ज्ञानेंद्रपति, विनोद कुमार शुक्ल, शमशेर बहादुर सिंह, गजानन माधव मुक्तिबोध, ये सारे के सारे आधुनिक काल के कवि हैं, इसको भी याद रखिएगा। 95 नंबर सवाल को देखते हैं, देवता का पर्यायवाची है। देवता का पर्यायवाची क्या होगा जी? लगाओ सही जवाब क्या होगा? तो देव ऊपर में ही दिया गया, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 96 नंबर सवाल देखिए, आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ है। 96 का सही जवाब लगाओ। आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत क्रोधित होना। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर सवाल है, अक्ल का अंधा मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अक्ल का अंधा भाई बहुत मूर्ख होना। कौन सा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 97 का बी इज द करेक्ट आंसर। 98 नंबर सवाल देखते हैं, तुलसीदास किस काल के कवि? तुलसीदास जी भाई भक्ति काल के कवि हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मैंने बताया दास वाले सारे के सारे भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं। ओके, चलिए 99 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा? जगत जोर नाथ, जगत का नाथ भाई कौन सा? 99 का सही जवाब आप लगाओ तो जगत जोर नाथ, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर ऑब्जेक्टिव आपके सामने आ चुका है, लगाओ सही जवाब क्या होगा? वैध का विलोम है। वैध का विलोम क्या होता है? तो अवैध होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 101 नंबर सवाल को स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने है, ज्ञात का विलोम है। ज्ञात का विलोम क्या होगा भाई? ज्ञात का विलोम अज्ञात, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 102 नंबर सवाल देखिए, करबक किसकी रचना? भाई करबक जो पाठ है वो किसकी रचना है? तो ये पाठ है मलिक मोहम्मद जैसी की, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 103 नंबर सवाल देखिए, गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? गांव का घर जो कविता है वो किस कविता संग्रह से ली गई है? जो कि ज्ञानेंद्रपति की रचना है भाई, और यह ली गई है संशयात्मा से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 104 नंबर सवाल आपके सामने
सामने, आप लगाते चलो सही सही आंसर क्या होगा। रोज कहानी के कहानीकार कौन है? रोज कहानी है जिसके कहानीकार का नाम है कौन सा? अज्ञे जी, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। 105 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होगा भाई? भूमि होगा, मिट्टी, पाताल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 105 का सही जवाब मैं बता दूं, भूमि हो जाएगा सही जवाब, ओके, याद रखिएगा। 106 नंबर सवाल देखिए, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा वो क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा? अपना काम निकालना, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 107 नंबर सवाल देखते हैं। रघुवीर सहाय का जन्म स्थान है, रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कहां है भाई? लखनऊ उत्तर प्रदेश। कहां है? लखनऊ उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 108 नंबर सवाल को देखते हैं। मालती के पति का क्या नाम था भाई? महेश्वर, जो कि गैंग्रीन नामक बीमारी का डॉक्टर था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। 108 का सी इज द करेक्ट आंसर, ओके। चलिए 109 नंबर सवाल को देखते हैं। रंगून कहां है? रंगून जो है वो वर्मा में है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 110 नंबर सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। फटाफट से भाई लगाते चलो आंसर और याद तो जरूर करते चलो। उसने कहा था कहानी के नायक कौन है? तो लहना सिंह, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 111 नंबर सवाल को देखते हैं। भारत का विशेषण है, भारत का विशेषण जो होता है वो होता है भारतीय, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 111 का ए इज द करेक्ट आंसर, ओके। चलिए 112 नंबर सवाल है। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म पूछा गया भाई, लगाओ सही जवाब क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा? 1 जनवरी 1911, ऑप्शन नंबर 41, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लगा लो। 112 नंबर का सी इज द करेक्ट आंसर, ध्यान में रखिए आपसे, ओके। चलिए नेक्स्ट सवाल क्यों बढ़ते हैं। आपके सामने है, कवि ने कहा क्या है? कवि ने कहा जो रचना है वो क्या है ये बताना है आपको। कहानी संग्रह, नाट्य संग्रह, कविता संग्रह या फिर निबंध संग्रह। तो 113 का सही जवाब मैं बता दूं, ये है कविता संग्रह, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 114 नंबर सवाल देखिए। विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहां है? विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान पूछा गया आपसे, तो 114 का सही जवाब आप लगाओगे कौन सा? रायपुर छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 115 नंबर सवाल देखिए। लोग भूल गए किसकी रचना है? लोग भूल गए हैं भाई किसकी रचना है? लगाओ सही जवाब क्या होगा? ज्ञानेंद्रपति, भूषण, सूरदास या फिर रघुवीर सहाय। तो 115 का सही जवाब मैं बता दूं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रघुवीर सहाय, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 116 नंबर सवाल देखिए। धनहीन शब्द कौन समास है? धन से हीन है तो कारक चिन्ह लग गया ना, ऑप्शन ए लगा लो, तत्पुरुष समास हो जाएगा। 117 नंबर सवाल देखिए। चतुराई में कौन सा प्रत्यय है? चतुर जोड़ आई, यानी कि ऑप्शन डी लगा लो, करेक्ट आंसर है 118 नंबर सवाल देखिए। जड़ शब्द का विलोम क्या होगा? जड़ का विलोम क्या होगा बताओ जी। 18 का सही जवाब क्या होगा? तो मैं बता दूं, जड़ का जो विलोम हो जाता है वो होता है चेतन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए 119 नंबर सवाल देखिए। सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सुक्ति, सु जोड़ उक्ति, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 120 नंबर सवाल देखिए। अग्नि शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? अग्नि का पर्यायवाची पावक हो जाएगा भाई, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 121 नंबर सवाल देखिए। जीवन भर का एक शब्द क्या होगा? जीवन भर, यानी कि कौन सा? आजीवन हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 121 का सी इज द करेक्ट आंसर। 122 नंबर सवाल देखिए। जिससे किसी बात के ना होने का बोध हो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं भाई? निषेधवाचक वाक्य कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 123 नंबर सवाल को देखते हैं। आगामी शब्द का विलोम है, आगामी का विलोम क्या होगा? आगत, विगत, पूर्वगत या फिर निर्गत। 123 का सही जवाब आप लगाओ तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा? विगत हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 124 नंबर सवाल को देखते हैं। संवत का संधि विच्छेद क्या होगा? सम जोड़ वत, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 124 का ए इज द करेक्ट आंसर, ओके। चलिए 125 नंबर सवाल देखिए। आदर शब्द का विशेषण क्या होगा? आदर का विशेषण कौन सा होगा भाई? 125 का सही जवाब लगाओ तो आदरणीय है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 126 नंबर सवाल देखिए। अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग अति जो रिक्त, कौन सा? अति उपसर्ग हो गया और रिक्त एक शब्द है, ओके। चलिए 127 नंबर सवाल देखिए। गंगा शब्द का पर्यायवाची है, गंगा का पर्यायवाची क्या होगा भाई? गंगा का जो पर्यायवाची होता है वो होता है मंदाकिनी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 128 नंबर सवाल देखिए। दांत गिनना मुहावरे का अर्थ क्या है? दांत गिनना भाई उम्र का पता लगाना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 128 का ए इज द करेक्ट आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट सवाल क्यों बढ़ते हैं। 129 नंबर सवाल है। विकास में उपसर्ग क्या होगा? विकास शब्द में उपसर्ग क्या होता है भाई? वी जोड़ कास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, वी हमारा उपसर्ग हो जाएगा, ओके। चलिए 130 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है। रामानुज में कौन सा समास है? अब लगाओ सही जवाब क्या होगा? रामानुज में कौन सा समास होगा?
तो आपको पता होना चाहिए कि रामानुज यानी कि राम का अनुज भाई कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। लगा लो तत्पुरुष समास हो जाएगा। 131 नंबर सवाल देखो, शब्द का पर्यायवाची है। शब्द का जो पर्यायवाची होता है वो होता है नाद, होता है निनाद, होता है ध्वनि होता है, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 132 नंबर सवाल देखिए, चाय शब्द लिंग है, कौन सा लिंग है? चाय में कौन सा लिंग होगा? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 132 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ओके चलिए 133 नंबर सवाल देखिए, पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होगा? पुरस्कार का विलोम कौन सा? दंड हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 134 नंबर सवाल आपके सामने है, आप लगाओ सही जवाब क्या होगा? वर्ण के आधार पर संधि कितने भेद होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और कौन सा? विसर्ग संधि। तो कितना हुआ भाई? 3 ही तो हुआ। ऑप्शन नंबर बी लगा लो, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 135 नंबर सवाल देखिए, दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है? दक्षिण भाई कौन सा? विशेष दिशा है, यानी कि कोई दिशा का नाम बताए, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। आप क्या है लो, बहुत करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए 136 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक का नाम पूछा गया। भाई लेखक का नाम बार बार पूछा गया, इसीलिए आप लेखक का नाम जरूर याद कर लेना, सारे के सारे चैप्टर का लेखक का नाम। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक का नाम है भगत सिंह, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 137 नंबर सवाल देखिए, बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? बहुजन संप्रेषण के माध्यम जो पुस्तक लिखी है वो लिखी है जगदीश चंद्र माथुर ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 138 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है, मोहन राकेश के द्वारा भाई रचित नाटक संग्रह का नाम कौन सा है? तो कौन सा होगा? आषाढ़ का एक दिन, यानी कि 138 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। और उत्तर प्रियदर्शी जो है ये अज्ञे का नाटक है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए 139 नंबर सवाल आपके सामने है, उससे पहले अगर भाई अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया तो जरूर से करिएगा और अपने दोस्तों के पास भी भाई दबा के शेयर करो। क्वेश्चन बैंक का पूरा एक ही क्लास में मिलने वाला है सॉल्यूशन। तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? तुलसीदास की पत्नी का नाम था रत्नावली, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 140 नंबर सवाल देखो, चू ना करना मुहावरे का अर्थ है, चू ना करना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वो होता है सह जाना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 141 नंबर सवाल देखिए, आकाश का विलोम क्या होगा? आकाश का विलोम होता है पाताल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका भी सही जवाब हो जाएगा। 142 नंबर सवाल देखो, हार जीत किस प्रकार की रचना है? भाई हार जीत गद्य कविता है, ऑप्शन नंबर कौन सा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि अशोक वाजपेयी के द्वारा रचित कविता है। ओके याद रखिएगा। 143 नंबर सवाल देखिए, कौन आता है कौन सर्वनाम है? कौन आ रहा है भाई, इसमें क्वेश्चन यानी कि प्रश्नवाचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 144 नंबर सवाल को देखते हैं, सुबह शब्द कौन लिंग है? सुबह में कौन सा लिंग होगा? भाई लगाओ 144 का सही जवाब क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 145 नंबर सवाल देखिए, तीव्र बुद्धि वाला कहलाता है, तीव्र बुद्धि वाला क्या कहलाता है? भाई कुशाग्र कहलाता है, यानी कि 145 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 146 नंबर सवाल आपके सामने है, लगाते चलो सही आंसर क्या होगा? जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया था? तो भाई 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 147 नंबर सवाल देखिए, दिनकर जी को निम्न में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? रामधारी सिंह दिनकर को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो पद्म भूषण, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भी कई सारे पुरस्कार दिया गया था, जैसे कि उर्वशी रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, इसको भी याद रखिएगा। 148 नंबर सवाल देखो आपके सामने आ चुका है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक जो लिखी थी वो लिखी थी किसने? भाई जयप्रकाश नारायण ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 149 नंबर सवाल देखो, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है किसका? तो शंकर और पार्वती का, कौन सा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 150 नंबर सवाल देखते हैं, डॉक्टर आज्ञे के पिता का क्या नाम था? आज्ञे के पिताजी का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री और माता जी का नाम था व्यंती देवी, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई लगा लो, जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन आते जा रहा मैं कराते जा रहा हूं, बस आप मस्ती में पढ़ाई करते चलो और आंसर को लगाते चलो। 151 नंबर सवाल देखिए, काजल शब्द कौन लिंग है? काजल भाई वो लड़की वाला काजल पे मत जाना, गलत हो जाएगा, स्त्रीलिंग पुल्लिंग उभयलिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 151 का सही जवाब मैं बता दूं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 152 नंबर सवाल को देखते हैं, इतिहास शब्द का विशेषण होगा, इतिहास का विशेषण होता है ऐतिहासिक, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। 153 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, बाल शब्द कौन सा लिंग होगा? बाल में लिंग पूछा गया है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग उभयलिंग या फिर
इनमें से कोई नहीं। तो 153 का सही जवाब मैं बता दूं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुल्लिंग, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 154 नंबर सवाल देखिए, हिमालय शब्द का संधि विच्छेद है, हिमालय का संधि विच्छेद हिम जोर आलय, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, लगा लो। ओके चलिए 155 नंबर सवाल देखिए, लोक शब्द का विशेषण क्या होगा, लौकिक, कौन सा, ऑप्शन ए में ही दिया गया भाई, लगा लो ना आंसर। और चलो निकलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्योंकि एग्जाम का बहुत ही कम टाइम बचा है, अच्छे से करते चलो। याद देखो, कपड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, कपड़ा का जो पर्यायवाची होगा वो हो जाएगा वसन, यानी कि 156 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 157 नंबर सवाल को देखते हैं, समाज शब्द का लिंग निर्णय करें, समाज में कौन सा लिंग होगा भाई, 157 का सही जवाब आप लगाओ तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा, पुल्लिंग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। 158 नंबर सवाल को देखते हैं, सब धन 22 पसेरी मुहावरे का अर्थ है, सब धन 22 पसेरी, भाई लगाओ 158 का सही जवाब क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अच्छा बुरा सबको एक समझना, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 159 नंबर सवाल देखिए, प्रतिदिन कौन सा समास है, प्रतिदिन शब्द में यथा प्रति बे भर से शुरू हो तो आप अब यही भाव समास लगा सकते हो, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 160 नंबर सवाल देखिए, शिव शब्द का विशेषण क्या होगा, शिव का विशेषण क्या होता है भाई, शैव, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले क्या पूछा था कि शिव का उपासक क्या कहलाता है, तो शैव, शिव का विशेषण क्या होगा, तो शैव, दोनों को याद रखिएगा। चलिए 161 नंबर सवाल देखते हैं आपके सामने, शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था, तो साहू जी, भाई कहां है साहू जी, कहां है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, लगा लो। 162 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति कौन सी है, जयशंकर प्रसाद की कौन सी नाट्य कृति है भाई, तो ध्रुव स्वामिनी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 163 नंबर सवाल को देखते हैं, सुकून की तलाश किसकी रचना है, सुकून की तलाश जो रचना है वो किसकी है, बताओ 163 का सही जवाब क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 164 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने है, हार जिस शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहा है भाई, बूढ़ा मशक वाला जो है सड़क सींच रहा है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, और इसकी बातों पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। ओके चलिए 165 नंबर सवाल देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का क्या नाम था, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिताजी का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह, और पति देव का नाम था ठाकुर लक्ष्मण सिंह, इसको भी याद रखिएगा। ओके चलिए 166 नंबर सवाल देखिए, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था, बालकृष्ण भट्ट के माताजी का नाम था पार्वती देवी, और पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट, कौन सा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा जी। 166 का बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। 167 नंबर सवाल क्यों बढ़ते हैं आपके सामने है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है, यहां से दो क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि संयोगिता स्वयंवर की लेखक कौन है और दमयंती स्वयंवर, तो मैं क्लियर कर दूं, संयोगिता स्वयंवर जो है वो श्रीनिवास दास की रचना है, स से संयोगिता स्वयंवर और स से श्रीनिवास दास, भाई अच्छे से याद कर लो, और दमयंती स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट की रचना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप श्रीनिवास दास मत लगाना, गलत हो जाएगा। ओके चलिए 168 नंबर सवाल को देखते हैं, उसने कहा था कहानी है, कौन सी कहानी है, तो युद्ध की भी कहानी है, दिव्य प्रेम की भी कहानी और प्रेम पर बलिदान होने की भी कहानी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। 169 नंबर सवाल देखिए, निम्न में कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है भाई, नहीं है, सुखमय जीवन तो है जिसका प्रकाशन वर्ष 1911 मैंने बताया था, बुद्धों का कांटा ये भी है जिसका प्रकाशन वर्ष 1911 ये भी बताया था, उसने कहा था जिसका प्रकाशन वर्ष है 1915 ये भी मैंने बताया था, लेकिन हारे को हरि नाम तो मैं नहीं बताया, जो कि दिनकर जी की रचना, ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना, इसको याद रखिएगा। 170 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, लगाओ सही जवाब क्या होगा, आपके सामने है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था भाई, जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था, लगाओ सही जवाब क्या होगा, तो मैं बता दूं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाउल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ओके चलिए 171 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने है, यात्रा शब्द है, यात्रा शब्द क्या है भाई, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो 171 का सही जवाब मैं बता दूं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी पुल्लिंग हो जाएगा, यात्रा में पुल्लिंग है, याद रखिएगा। 172 नंबर सवाल देखिए, चमक शब्द कौन लिंग है, चमक में कौन सा लिंग है भाई, लगाओ पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा, उभयलिंग होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्त्रीलिंग होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 173 नंबर सवाल देखिए, संधि के कितने भेद है, संधि के कितने भेद होते हैं भाई, संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और कौन सा विसर्ग संधि, कितना हुआ, ऑप्शन नंबर सी लगा लो 3 हो जाएगा। 174 नंबर सवाल को देखते हैं, पुराण शब्द का विशेषण क्या होगा, पुराण का विशेषण पौराणिक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा जी, लगा लो 174 का ए इज द करेक्ट आंसर। 175 नंबर सवाल देखिए, भीड़ शब्द कौन संज्ञा, भीड़ में कौन सा संज्ञा होगा भाई, भीड़ एक आदमी से नहीं
होता है, ये समूहवाचक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 176 नंबर सवाल देखते हैं। ग्राम शब्द का विशेषण है, ग्राम का विशेषण क्या होता है? तो ग्रामीण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 177 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, कारक के कितने भेद होते हैं? कारक भाई 8 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 178 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द क्या होगा भाई? नया क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या फिर क्रिया है? तो 178 का सही जवाब मैं बता दूं, ये विशेषण है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 179 नंबर सवाल है, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसके लिए एक शब्द में कहा जाता है दीक्षित। भाई कितना बार बता चुका है, ये क्वेश्चन भी दो बार आ चुका है आपके बोर्ड एग्जाम में, अच्छे से याद कर लो के। चलिए 180 नंबर सवाल देखिए, शिव का उपासक क्या कहलाता है? ये तो भाई 3 बार आ चुका है, लगाओ सही जवाब क्या होगा? शिव का उपासक शैव कहलाता है। मैं एक क्वेश्चन को 3 बार टाइप नहीं भाई, आपके बोर्ड एग्जाम ने एक क्वेश्चन को 3 बार टाइप कर डाला, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 181 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ है। आस्तीन का सांप होना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वो होता है घर में छुपा शत्रु, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए 182 नंबर सवाल है, माथा ठनकना, माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा जी? लगाओ सही जवाब क्या होगा? 82 का, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आशंका होना। क्या? आशंका होना। ओके याद रखिएगा। चलिए 83 नंबर सवाल देखिए, तूती बोलना मुहावरे का अर्थ है, तूती बोलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा भाई? 83 का सही जवाब आप लगाओ, तो इसका करेक्ट आंसर होगा धाक जमाना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 184 नंबर सवाल देखिए, उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ है, उल्टी गंगा बहाने यानी कि विपरीत कार्य करना, ऑप्शन नंबर सी इसका भी सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। ओके चलिए 85 नंबर सवाल देखिए, रसोई घर कौन समास है? रसोई का घर, रसोई का घर यानी कि कारक चिन्ह लगा, तत्पुरुष समास हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर सवाल यानी कि 186 नंबर सवाल है, चंद्रशेखर कौन समास है? चंद्रशेखर जिसके शिखर पर है चंद्र। भाई लगाओ सही जवाब क्या होगा? 86 का लगाओ सही जवाब, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बहुव्रीहि, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 187 नंबर सवाल है, वन मानुष में कौन सा समास है? वन मानुष। भाई लगाओ 187 का सही जवाब क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वन में रहने वाला मानुष तत्पुरुष हो जाएगा। ओके चलिए 188 नंबर सवाल को देखते हैं, त्रिफला कौन समास है? त्रिफला भाई 3 गो फला द्विगु समास, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 189 नंबर सवाल देखिए, धीरे धीरे कौन समास है? धीरे धीरे भाई बीच में लाठी लगल है, फिर भी ये द्वंद्व समास नहीं होगा, क्योंकि एक ही शब्द 2 बार अगर आ जाए तो वो हो जाता है हमारा अव्ययी भाव समास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 190 नंबर सवाल देखिए, लीडबेटर की नजर में जे कृष्णमूर्ति क्या थे? लीडबेटर की नजर में जे कृष्णमूर्ति थे विश्व शिक्षक, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 191 नंबर सवाल देखिए, उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? उदय प्रकाश का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था भाई? लगाओ 1952, 1942, 1930 या फिर 1960, तो 191 का सही जवाब मैं बता दूं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1952, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई लगा लो, तिरिच कहानी के कहानीकार का नाम है उदय प्रकाश, इसको याद रखिएगा। 192 नंबर सवाल देखिए, तिरिच किस प्रकार की रचना है? तिरिच कहानी भाई किस प्रकार की रचना है? यह है आधुनिक त्रासदी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 193 नंबर सवाल देखिए, मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? लगाओ, मोहन राकेश के बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी, ऑप्शन ए इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई याद रखें। ओके चलिए 194 नंबर सवाल को देखते हैं, रघुवीर सहाय के पिता का क्या नाम था? रघुवीर सहाय के पिताजी का नाम था कौन सा भाई? हरदेव सहाय, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 195 नंबर सवाल देखिए, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है उषा, जिसके लेखक का नाम है शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको भी याद रखिएगा। गांव का घर जो है ज्ञानेंद्र पति की रचना है, हारजीत अशोक वाजपेयी रचना, याद रखिएगा। ओके चलिए 196 नंबर सवाल को देखते हैं, कवियों का कवि किसे कहा जाता है? कवियों का कवि जो कहा जाता है वो कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह को, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए 197 नंबर सवाल को देखते हैं, भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? भूषण जी भाई वीर रस के महान कवि माने जाते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 198 नंबर सवाल देखो जी आपके सामने है, जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती, यह किस पाठ की उक्ति है? तो यह कहा गया कौन सा? शिक्षा पाठ में, जिसके लेखक का नाम है जे कृष्णमूर्ति, याद रखिएगा। ओके चलिए 199 नंबर सवाल को देखते हैं, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, कौन सा भाई? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 199 का सी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। एंड 200 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है भाई? जे कृष्णमूर्ति, शिक्षा शीर्षक पाठ के लेखक का नाम है जे कृष्णमूर्ति, जिसका पूरा नाम है जिद्दू कृष्णमूर्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसके पिताजी का नाम है नारायणा जिद्दू, इसको भी याद रखिएगा। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग 200 तक ही रहने देते हैं भाई, थोड़ा बोलते बोलते थोड़ा मुंह सब दर्द करने लगा है मेरा,
बट अगले क्लास में हम लोग 201 से स्टार्ट करेंगे, फिर इसी एनर्जी के साथ हम लोग क्लास को करेंगे। तो आज हम लोग का क्लास रहा 200 तक ऑब्जेक्टिव, जो कि सारा का सारा क्वेश्चन बैंक का था। आप लोग अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा। मिलते हैं